खालिद मंसूर साहब, हमारा सारा फोकस जो था वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ था कि वहाँ सैलाब आए हुए हैं और वहाँ भी यही सूरत हाल है जो इस वक्त पंजाब के अंदर है। मगर अचानक हमने देखा कि उसी सैलाब ने फिर पंजाब का रुख कर लिया और पंजाब के जो मशरक़ी दरिया हैं वो इस वक्त उमड़ रहे हैं। मगर हम एक और फिनोमिना देखते हैं कि सिंध इस वक्त पुरस्कून है, झेलम के अंदर उस तरह से पानी नहीं है जिस तरह से रावी के अंदर है, सतलुज के अंदर है। और एक बहुत गैर मामूली चीज़ कि इस दफ़ा ब्यास के अंदर भी पानी आया है, जिसके मुतालिक हम सुनते आ रहे थे कि बहुत अरसा हो गया वो सूख गया और उसके अंदर इंडिया पानी नहीं छोड़ता, मगर इस दफ़ा उसने ब्यास के अंदर भी पानी छोड़ा है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? इस तरह आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया था तो उसके मिटिगेंट्स, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मिटिगेंट्स कंट्रोल उसके डिफरेंट मिटिगेंट्स कंट्रोल हम यही डिस्कस किए थे कि वो दरख्तों की जिस तरह कटाई हो रही है या जिस तरह आबादी दरियाओं पे आके बन गई है उस वजह से ज्यादा काम खराब हुआ है। और फिर उसके कंट्रोल हमने ये सजेस्ट किए थे, अगर आपको याद हो प्रोग्राम में, कि हमें काला बाग जैसे बड़े बड़े डैम बनाने चाहिए ताकि अगर ये पानी आगे जाए तो इनको रोका जा सके। अब जिस तरह पंजाब में ये सैलाब आया है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा है और हमारे हाथ इसमें काफी हद तक बंधे हुए। वो कैसे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया है वो खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ है। जो दरख्तों की कटाई हुई है अगर हम उसको ना करते तो दरख्त पानी को रोक जाता है, लेकिन ये जो सतलज और रावी और चनाब ये 3 दरिया में जो सैलाब आया है ये हिंदुस्तान के जो रियासत है 2 बड़ी रियासतें, एक तो पंजाब है जो रावी निकलता है और एक सबसे बड़ी रियासत उनकी हिमाचल प्रदेश, ये वहां से निकल के ये सैलाब आया। वहां पे क्लाउड बस्ट हुए हैं और उन क्लाउड बस्ट की वजह से वहां पे पानी जमा हुआ है और जो ऑलरेडी उनके साथ पानी जमा था डैमों के अंदर, उन्होंने बगैर किसी वो तो देखे ना जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो तो अबेंस है, वो सस्पेंड है, तो एक इनफॉर्मल से उन्होंने इतला दे दी कि 2 दिन में सैलाब आ सकते हैं। जब ये अगर ट्रीटी एक्टिव होती तो इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता, वो पे डे टू डे पे अपडेट होता, डेटा आता कि कितनी क्यूसेक इसमें पानी आ रहा है। वो चूंकि है नहीं, उन्होंने आके एक फॉरेन ऑफिस में एक बयान दे दिया कि आप क्या सैलाब आ सकता है, वो तो कोई ना देने की बराबर की बात। इसलिए जो ये फिर सैलाब आया है जिसने ज्यादा तबाही मचाई है और जिसने आपने कहा ना कि सिंध में सुकून है, नहीं, सिंध वालों को कोई सुकून नहीं है। ये पानी सतलज और चनाब का और रावी का जब पंजनद में जाएगा और फिर ये दरिया सिंध के साथ जब मिल जाएगा तो सिंध में बहुत बड़ी तबाही ये जाके सैलाब मचाएगा। ये तो अब सिंध वाले आराम से बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो ऑन द टो रहे और मॉनिटरिंग करें और इसके लिए अभी से वो एक्शन शुरू करें, वरना मुझे तो लग रहा है वहां बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से अभी जिक्र हुआ है कि इंडिया ने टाइमली और फॉर्मली पाकिस्तान को इंटीमेट नहीं किया, तो क्या अगर वो टाइमली और फॉर्मली पाकिस्तान को इंटीमेट कर देता तो हम क्या कामयाब रहते इसके जो नुकसान हैं उन्हें मिटिगेट करने में, या वो ना भी करता तो यही सूरत हाल होती जो इस वक्त है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये कि अगर इंडिया हमें मुत्तले ना करता या जल्दी मुत्तले कर देता तो क्या हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते, जाहिर है कुछ फ़र्क पड़ता। लेकिन बहरहाल इतना पानी जब सिस्टम के अंदर आएगा, हमारे सिस्टम के अंदर उसको एम्ब्रेस करने की, उसको अकोमोडेट करने की, उसको सिस्टमेटिकली पास ऑन करने की कैपेसिटी तो नहीं थी। भारत ने ये नहीं कि बिल्कुल हमें मुत्तले नहीं किया, लेकिन जिस तरह मंसूर साहब ने कहा कि महज ये बता देना कि पानी आ रहा है ये काफ़ी नहीं था, उसके साथ बहुत सारी इजाफी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट कर सकती कि कहाँ किस तरीके से कितना पानी आएगा, उसकी कमी की वजह से एक शिकवा तो भारत पाकिस्तान की रियासत को हिंदुस्तान की रियासत से है। और ये शिकवा हमें फिलफौर तो जाहिर है ये वक्त नहीं है, ये वक्त तो सिर्फ सैलाब को की तबाहकारियों को किस तरह हम मैनेज कर सकें उसका है, लेकिन इसको हमें बैनुल अक़वामी फोरम्स पे ले जाना होगा कि ये 2 मुल्कों का आपस का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है और इंसानियत के मामले 2 मुल्कों के ज़ाती राय और उनकी जिम्मेदारियों से बड़े हो जाते हैं। तो एक तो पहलू ये है कि हमारे पास अगर वो मुत्तले भी कर देते तो बहुत सी ऐसी
कमियां कोताहियां हैं जो मुसलसल साल ब साल बढ़ती चली जा रही हैं। मैं दोबारा ये कहूंगा, ये वक्त महज इस पानी के बहाव को मैनेज करने का है, रेस्क्यू का है, रिलीफ का है, फिर रिहेबिलिटेशन का आएगा। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा, दोबारा हम भूल ना जाएं कि अगर हम ये जो पानी, ये जिसे हम आबी गुजरगाह कहते हैं, अगर हम उस आबी गुजरगाह के गुजरगाहों की सफाई नहीं कर पाएंगे, अगर हम पानी को रास्ता नहीं देंगे, तो पानी अपना रास्ता बनाएगा। और नेचर ने बार बार बताया कि जब इंसान नेचर के ज़ाब्तों से हुक्मदुली करते हैं तो नेचर अपनी जगह को क्लेम करने के लिए वापस आ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये मेरा ख्याल है हमें सबक हासिल करना चाहिए, और बार बार हम इसी दोराहे पे आ जाते हैं और उसके बाद हमें यही बात करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि अब के बार हम होश के नाखून लेंगे। ठीक है।